न किसी हमसफ़र न हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हमें से निकलेगा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ब्लेम एंड क्लेम पॉलिटिक्स पे। यानी दो रवैये पाए जाते हैं इंसानों के। एक वो लोग हैं जो अपने ज़िंदगी की तमाम नाकामियाँ, तमाम नुकसानात और तमाम जो उनके ज़िंदगी के अंदर जो परेशानियाँ आती हैं और जो ज़िंदगी में उनके लॉसेस होते हैं, उनका ज़िम्मा खुद लेते हैं, उसको ठीक करते हैं और चलते रहते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी की तमाम नाकामियाँ दूसरों पर डाल देते हैं और उसका ज़िम्मा दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, खुद बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। तो नाज़रीन, बड़े लोग कौन हैं? बड़े लोगों की पॉलिटिक्स क्या होती है? बड़े लोग जो हैं वो क्या करते हैं? वो अपनी ज़िंदगी की जितनी भी कामयाबियां होती हैं उनको वो अल्लाह ताला की ज़ात पर, अपने वालिदैन की दुआओं की तरफ और असातिज़ा की, अपने उस्तादों की मेहनत की तरफ उनको वो मोड़ देते हैं। और ज़िंदगी के अंदर जो नाकामियां होती हैं उसका ज़िम्मा वो खुद ले लेते हैं। इससे उनको दो फायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये होता है कि कामयाबियां वो दूसरों की तरफ फेर देते हैं तो वो गुरूर और तकब्बुर से बच जाते हैं। और गुरूर और तकब्बुर जो होता है वो नाकामी का बहुत बड़ा सबब होता है। गुरूर का स्तर नीचा होता है और नाकामियों का वो जिम्मा अपने ऊपर डाल लेते हैं। इससे उनको ये फायदा होता है कि वो जब जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं तो इससे अपने आप को दुरुस्त भी वो करना शुरू कर देते हैं और उसके हल भी तलाश करते हैं। और निकम्मे लोग क्या होते हैं? वो लोग जो दूसरों के ऊपर ही अपने नाकामियों का जिम्मा डालते रहते हैं, वो खुद बरी जिम्मा हो जाते हैं। और जब वो बरी जिम्मा हो जाते हैं तो ना वो हल की तरफ जाते हैं और ना ही वो कामयाबी की तरफ जाते हैं। जब हल की तरफ नहीं जाते, नाकामी को अपनी जिंदगी से नहीं निकालते, तो अब वो कामयाब भी नहीं हो पाते। तो बड़े लोग ये करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी करते हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। जो चीजें वो अच्छी कर रहे होते हैं उनको वो जारी रखते हैं और जो बुरी कर रहे होते हैं उनको निकालते चले जाते हैं, अपना एहतसाब करते हैं। और ये एक उसूल है, ये फार्मूला है, कायदा है कि जो शख्स अपना एहतसाब खुद करता है, अपना मुहासबा खुद करता है, अकाउंटेबिलिटी अपना खुद करता है, तो दूसरों के मुहासबे से बच जाता है। और जो खुद अपने आप को ठीक नहीं करता, फिर जमाना उसको ठीक करता है और जमाना बड़े बुरे तरीके से ठीक करता है। तो नाज़रीन, हम मुआशरे के अंदर देखते हैं कि जो भी आदमी नाकाम होता है उसके पास ना कोई अपनी पॉलिसी होती है, ना कोई वाज़ेह उसका नस्बुल ऐन और मकसद होता है। तो वो क्या करता है? अगर उसकी ज़िंदगी में नाकामियां आ रही हैं, अगर उसकी वजह से लोगों को तकलीफ पहुंचती है, तो वो उसकी सारी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देता है कि दूसरे मेरे सामने रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, दूसरे मेरे सामने जो है वो परेशानियां ला रहे हैं, मेरे सामने रुकावटें खड़ी कर रहे हैं और मुझे काम नहीं करने दे रहे। नाज़रीन, आप जरा देखें, चींटी से हम सीखने की कोशिश करते हैं। चींटी क्या करती है? अगर चींटी चल रही हो, उसके रास्ते में चाहे पत्थर आ जाए तो वो या तो पत्थर के ऊपर से गुजर जाती है या पत्थर के एक तरफ से होकर अपने रास्ते पर दोबारा चल पड़ती है। रोड़ा आ जाए, ईंट आ जाए, यहां तक कि चींटी के आगे आप दीवार खड़ी कर दें, वो सफर नहीं रुकेगा उसका, बल्कि उसका सफर जारी रहेगा। चाहे वो दीवार के ऊपर से आए या दीवार के एक तरफ से हटकर गुजर जाए, उसका सफर नहीं रुकता। तो चींटी जो है तसलसल के साथ अपना सफर जारी रखती है, वो किसी भी रुकावट को खातिर में नहीं लाती और वो चलती रहती है। तो इसी तरह से बड़े लोग यही करते हैं। और दूसरी तरफ दूसरे लोग क्या करते हैं कि वो अपनी सारी नाकामियां दूसरों के ऊपर डाल देते। वो हालात का गिला शिकवा करते नजर आएंगे, वो अपने से पहले लोगों की जो है वो नाकामियां
गिनवाते नजर आएंगे, अपनी नाकामियां भी पहले लोगों की झोली में डालते हुए नजर आएंगे और अपने आप को बरी जिम्मा करार देंगे। हर तरह के नुकसान से जितना भी उनकी जिंदगी में नुकसान हुआ वो सारा का सारा नुकसान वो पिछड़ों के ऊपर डालते नजर आएंगे। और उसका नुकसान क्या होगा कि खुद बरी जिम्मा हो जाएंगे। खुद वो जब उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया कि मैं गलत हूं, तो अब वो ठीक कैसे करेंगे। किसी भी चीज को ठीक करने से पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले उसकी तहकीक होती है और पता चलाया जाता है कि ये बीमारी है क्या, फिर उसका इलाज होता है। तो जब बीमारी को कोई तस्लीम ही ना करे तो उसका इलाज भी नहीं हो सकता। गालिब ने क्या खूब कहा है, उसने कहा कि उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। यानी मेरे चेहरे पे अगर धूल है, मैं साल भर आईने को साफ करता रहूं तो आईने ने मुझे वही दिखाना है जो मैं हूं। अगर मैं आईने के अंदर अपना चेहरा साफ देखना चाहता हूं तो मुझे अपना चेहरा साफ करना पड़ेगा, ना कि मैं आईने को जो है वो गलत कहता रहूं कि आईना मेरा चेहरा सही नहीं दिखा रहा, तो मैं अपना सारा इल्जाम आईने पर डाल रहा हूं, ये जाए कि मैं अपने चेहरे को साफ करूं। तो निकम्मे लोग जो होते हैं वो अपने चेहरे को साफ नहीं करते बल्कि आईने पर इल्जाम लगा देते हैं कि ये हमारे चेहरे को बिगाड़ कर पेश कर रहा है, ये हमारा चेहरा सही नहीं दिखा रहा। हालांकि आईने के अंदर तो कुछ भी नहीं होता, चेहरा तो हमारे पास है, आईने तो हमें वो दिखाना है जो हमारे पास है, बस उसका ये काम है। तो उम्र भर जो है वो गालिब ने बड़ा कमाल का शेर कहा है कि उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, दाग जो है वो धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। और जब हम अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते और नुकसान जो है उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं डालते, तो हम जो है वो गोया के गलती को तस्लीम ही नहीं करते। और गलती को ठीक करने की पहली जो चीज है वो क्या है, उसको तस्लीम करना होता है। और जब बंदा तस्लीम कर लेता है तो फिर ही बंदा आगे बढ़ सकता है और उस गलती को ठीक कर सकता है। तो गोया के हम जो है वो गलती ठीक करने की जो जगह है उसकी बजाय हम उस गलती को कहीं और रख देते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि हमारी जिंदगी में गलतियां और बढ़ती चली जाती हैं। यानी जो जिस चीज का असल मुकाम होता है वो वहां पर हम नहीं पहुंचाते, वो कहीं और पहुंचा देते हैं और वो ठीक नहीं हो सकती। इसकी मिसाल भी आपके सामने में रख देता हूं। एक आदमी वो सहन के अंदर, घर के सहन के अंदर कोई चीज तलाश कर रहा था। उसका दोस्त आया, उसने कहा क्या तलाश कर रहे हो? उसने कहा चाबी गुम हो गई है तो मैं वो तलाश कर रहा हूँ। उसके दोस्त भी उसके साथ तलाश करने लगे, दूसरा आया वो भी उसके साथ चाबी तलाश करने लगा। सहन के अंदर सहन जो था वो बिल्कुल साफ सुथरा था और दूसरे ने भी नहीं पूछा कि चाबी गुम कहाँ हुई। तीसरा आया वो भी इसी तरह तलाश करने लगा और एक दाना अक्लमंद आदमी वहां से गुजरा और उसने कहा कि तीन आदमी जो हैं वो ये सहन के अंदर कोई चीज तलाश कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहिए। तो उसने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम चाबी तलाश कर रहे हैं। उसने कहा कि चाबी गुम कहाँ हुई? तो वो पहला आदमी जो तलाश कर रहा था उसने कहा चाबी तो अंदर गुम हुई है। उसने कहा अंदर क्यों नहीं तलाश करते? उसने कहा चूंकि वहां पर अंधेरा है, यहां पर रोशनी है, इसलिए हम यहां तलाश करते हैं। तो नाज़रीन यही हाल होता है उस आदमी का जो क्लेम और ब्लेम पॉलिटिक्स पे अमल करता है। एंड ब्लेम पॉलिटिक्स जो है बहुत आसान है, यानी अपनी गलतियों को तस्लीम ना करना और उनका जिम्मा दूसरे के ऊपर डाल देना, उनका जिम्मेदार किसी दूसरे को बना देना, ये चूंकि बहुत आसान है। और उनको गलतियों को तस्लीम करना, इसमें एक तो शर्मिंदगी है और दूसरा इसमें मेहनत भी करनी पड़ती है कि गलतियों को पहले तस्लीम करना होगा, फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता ठीक करना होगा। तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम है। इसलिए फजूल और निकम्मे आदमी जो होते हैं, जिनका काम दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना होता है, वो ये काम करते हैं। यानी जिन्होंने वो काम नहीं करना होता, बस दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना होता है, तो वो ये काम करते हैं। और जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं, ये मेहनत वाला, मशक्क़त वाला जो है वो काम अपने ज़िम्मे लेते हैं और अपनी गलतियों को आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक करना शुरू कर देते हैं। फिर तारीख जो है फैसला करती है कि कौन लोग जो थे वो अच्छे थे, किन्होंने
अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद की जमाने के सामने वो साफ और शफाफ हो गए, और जो क्लेम एंड ब्लेम पॉलिटिक्स पर अमल करते रहे, जमाना उनको भी याद रखता है और उनका जो है वो किरदार और उनका अमल जमाने के सामने कि उसके अंदर तारीकी होती है, अंधेरा होता है, और अपने अंदर वो झांकता नहीं है, अपने अंदर वो देखता नहीं है, अपने अंदर तलाश ही नहीं करता किसी चीज को, वो दूसरों के ऊपर जो है वो डालता रहता है। जहां पे लोग खड़े होते हैं वो उनके ऊपर अपनी नाकामियों का सेहरा बांध देता है और डाल देता है। ये मिसाल है उस आदमी की जो अपनी गलतियां खुद तस्लीम नहीं करता और दूसरों के ऊपर अपनी गलतियां भी डालता रहता है। चले मान लेते हैं कि उनसे गलतियां हुई, लेकिन उनके ऊपर गलतियां डालने से क्या हमारी गलतियां जो है वो छुप जाएंगी? ऐसे नहीं होगा। तारीख जो है वो इसको सीने में महफूज कर लेती है और आने वाले लोग बिल्कुल इसी तरह करते रहेंगे। तो हमें चाहिए कि मैं अगर गलत हूं तो मैं अपनी गलती को तस्लीम करूं, अगर कोई गलत है तो अपनी गलती को तस्लीम करें ताकि उस गलती को ठीक करने का कोई रास्ता निकल सके। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया।